हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। हम फिफ्थ चैप्टर में 5.5 एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसके क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको करवा दिए थे। आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन था हमारा x इंटू में x+1 का स्क्वेयर इंटू में x+2 इक्वल टू 72। देखो बेटा, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आप इन तीनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करते हो ना, तो x की हाईएस्ट पावर जाएगी 4, यानी कि ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और टॉपिक पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक। तो पहले हम क्या करेंगे, इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और इसका फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर मैं x+1 का स्क्वायर खोलती हूँ तो x² प्लस में 1 प्लस में 2x आएगा, और फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई कर दी तो वो x² प्लस में 2x बनेगी, इक्वल टू क्या है, 72। यहाँ देखो, x² प्लस में 2x पहले लिख दिया प्लस में 1, और यहाँ पर x² प्लस में 2x इक्वल टू 72 है। देखो, x² प्लस 2x यहाँ भी है और x² प्लस 2x यहाँ भी है। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैं x² प्लस 2x की जगह y पुट कर रही हूँ। y पुट कर दो, t पुट कर दो, बस आप x में नहीं ले सकते। देखो बेटा, अगर मैं इसकी जगह y रखूँगी तो ये y प्लस 1 बनेगा, इनटू में y आएगा और इक्वल टू 72। और अगर मल्टीप्लाई करें तो y² प्लस में y माइनस में 72 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई या नहीं बन गई। देखो, अगर इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक है तो x की वैल्यू तो 4 ही आएंगी, यहाँ से y की 2 वैल्यू आ जाती हैं, उन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रखेंगे तो हमें x की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। अब देखो, इस क्वाड्रेटिक के हम फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर हो रहे हैं। तो y² प्लस में 9y माइनस में 8y माइनस 72 इक्वल टू 0। y कॉमन लिया तो y प्लस में 9, माइनस में 8 कॉमन ले लिया तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। एक तो आ गया आपका फैक्टर y माइनस 8, एक आपका फैक्टर y प्लस में 9 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी जब 0 के इक्वल रखेंगे तो y की 2 वैल्यू आएंगी, 8 और -9। अब देखो, यहाँ से शुरू किया था आपने, आप क्या करो, x² प्लस में 2x y के बराबर है, तो एक बार तो इसको 8 के इक्वल ले लो, और एक बार आप x² प्लस में 2x इसको -9 के इक्वल ले लो। यहाँ से देखो, x² प्लस में 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये x² प्लस में 2x प्लस में 9 इक्वल टू 0। तो दोबारा से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में वो लिखता है सोल्व। तो पर्टिकुलरली आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप फैक्टराइजेशन लगाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, आपको सिर्फ सोल्व करना है, किसी भी मेथड से करना चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अगर हम इसमें फैक्टर करना चाहें तो इसमें फैक्टर हो रहे हैं, क्या हो जाएंगे, x² प्लस का 4x माइनस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आया x तो x प्लस में 4, यहाँ से -2 कॉमन आया तो x प्लस में 4 इक्वल टू 0। एक फैक्टर x माइनस 2, एक x प्लस में 4, x की यहाँ से 2 वैल्यू आ गई, एक तो प्लस का 2 और एक माइनस में 4। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर फैक्टर नहीं हो रहे तो आपके लिए आसान रहेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, माइनस में b प्लस माइनस अंडर द रूट b², 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 a और c कितना आपका 9 अपॉन में 2 इंटू में क्या आएगा a। तो माइनस का 2 प्लस माइनस 9 की मल्टीप्लाई 4 से कितनी हो जाएगी, 36, माइनस 36 है और प्लस का 4 है तो माइनस का 32 बचेगा। 32 को हम लिख सकते हैं 4√2, और माइनस था उसका आ जाएगा आयोटा और अपॉन में आएगा 2। अगर हम ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस माइनस 2√2 आयोटा। देख लो आप, x की 4 वैल्यू हैं, 2 वैल्यू ये जो रियल हैं और 2 वैल्यू ये जो आपकी कैसी हैं, इमेजनरी। क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो टोटल आपके सॉल्यूशन तो कितने होंगे, 4 होंगे, लेकिन हमने सोल्व किसकी हेल्प से किया, क्वाड्रेटिक की हेल्प से। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, 5 में दे रहा है x+1 x+2 x+3 x+4। अगर हम यहाँ पर भी
इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की हाईएस्ट पावर 4 जाएगी, और 4 पावर वाले इक्वेशन को क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। इसको भी हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर सोल्व करेंगे। क्या कर रहे हैं, हमें फर्स्ट को और फोर्थ टर्म को इकट्ठा ले रहे हैं, सेकंड को और हम थर्ड टर्म को भी इकट्ठा ले रहे हैं, इक्वल टू हमारे पास है 120। यहाँ से देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स और प्लस में 4x, तो 5x बन जाएगा और प्लस में आएगा 4। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x और 3x आ गया 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। जहाँ से देखो इसके पास भी एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x है और इसके पास भी एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x की जगह हमने क्या रख दिया, y। करो सोल्व, ये बन गया y प्लस में 4 और ये आ गया y प्लस में 6, बेटा गलती से लिख दिया, यहाँ 120 आएगा इक्वल टू 120। करो मल्टीप्लाई, तो y स्क्वेयर प्लस में 4y प्लस में 6y प्लस में 24 और माइनस में ले आए 120 इक्वल टू 0, तो y स्क्वेयर प्लस में 10y और माइनस में 96 इक्वल टू 0। ये हमारी y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगर हम यहाँ से इसके फैक्टर करें तो y स्क्वेयर प्लस का तो 16y माइनस का 6y माइनस 96 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लिया y, तो y प्लस में 16 माइनस में 6 कॉमन लेंगे तो y प्लस में 16 इक्वल टू 0। एक फैक्टर y प्लस में 16 और एक फैक्टर y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y की दो वैल्यू आ गई, एक तो 6 और एक माइनस का 16। y की दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी यहाँ पुट कर दो। देखो एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x, एक बार हमने इसको 6 के इक्वल ले लिया, इधर ले आओ एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर हो रहे हैं, फैक्टर कर दो। प्लस का तो क्या आएगा आपका 3x, 3 नहीं प्लस का तो 6x और माइनस में x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आया x, तो x प्लस में 6 माइनस 1 कॉमन आया x प्लस में 6, तो एक फैक्टर तो x प्लस में 6 एक x माइनस 1। यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 1 आएगी और एक माइनस 6। दूसरी बार क्या करो कि एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x है, इसको किसके इक्वल ले लो, माइनस 16 के। इधर लेके आए तो एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके फैक्टर नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4a इंटू में c, यहाँ 16 और अपॉन में 2 इंटू में सोल्व कर देंगे तो टोटल x की कितनी वैल्यू हो जाएंगी, 4। यानी कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हुए भी हमने इसको किसकी हेल्प से सोल्व किया, विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक। अब सुनो बेटा, हमारी एक्सरसाइज आती है 5.6, वो भी ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि हमारा जो कोफिशिएंट है ना, वो कोफिशिएंट इमेजनरी होंगे। सीधा एक्सरसाइज निकालो आप, जैसे लिख रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस में 8 आयोटा एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। ऊपर लिख रहा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान से सुनो, अगर उसने फैक्टराइजेशन मेथड कह दिया तो हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, लेकिन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट कैसे हैं, इमेजनरी। पिछली एक्सरसाइज के अंदर जो कोफिशिएंट थे वो रियल थे, जैसे 3 है 5 है 2 है, ये सारे क्या थे, रियल। आयोटा अगर आ रहा था तो हम अपनी मर्जी से डाल रहे थे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आइडेंटिटी बढ़ाने के लिए। आंसर वहाँ पर भी आपका रियल आए चाहे इमेजनरी आए, बात कर रहे हैं हम कोफिशिएंट की। और 5.6 के अंदर हमारे कोफिशिएंट कैसे आ गए, इमेजनरी। सुनो बेटा, यूँ कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, एक्स स्क्वेयर प्लस में 8 आयोटा एक्स है, यूँ बताना माइनस 16 को मैं प्लस 16 आयोटा स्क्वेयर लिख सकती हूँ। यानी जैसे आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 रखेंगे तो वापस से -16 आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, यूँ लगाओ यहाँ आयोटा नहीं होता और आपको यूँ दिया जाता एक्स स्क्वेयर प्लस में 8x प्लस में 16 इक्वल टू 0, तो तुम इसके फैक्टर कर सकते थे या नहीं। क्या करते, प्लस का 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। वैसे ही
अगर आयोटा आ गया तो कोई बात नहीं, जहाँ 4x ले रहे थे ना वहाँ पे 4 आयोटा x प्लस में 16 आयोटा स्क्वेयर इक्वल टू 0। देखो पहली दो टर्म में से x कॉमन लिया तो x प्लस में 4 आयोटा, यहाँ से 4 आयोटा कॉमन लेंगे तो x प्लस में 4 आयोटा बचेगा इक्वल टू 0। दोनों ही टुकड़े आपके क्या हैं, x प्लस 4 आयोटा इंटू में x प्लस 4 आयोटा। जब दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू दोनों से क्या आएगी, -4 आयोटा -4 आयोटा। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अब हमारा जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट इमेजनरी आने शुरू हो गए। लेकिन अगर वो यूँ करें ना फैक्टर मेथड, तो फैक्टर मेथड ही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट सुनो, हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस में 5 आयोटा x -6 इक्वल टू 0। ध्यान से सुनो एक बात, अगर x के कोफिशिएंट में आयोटा है तो ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है आप इसको आयोटा की फॉर्म में बनाओगे, और फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना है, अगर माइनस साइन तो है तो प्लस का साइन लगा के आयोटा स्क्वायर ले लो, और अगर प्लस का साइन है तो माइनस साइन लगा के आयोटा स्क्वायर ले लो। ये तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब इस क्वाड्रेटिक के हम टुकड़े करेंगे, ऐसी दो टर्म जिनका सम तो -5 आए और मल्टीप्लाई +6 आए, तो टुकड़े क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस में 3 आयोटा x माइनस में 2 आयोटा x प्लस में 6 आयोटा स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आया x तो x माइनस में 3 आयोटा माइनस में 2 आयोटा कॉमन लेंगे तो x माइनस में 3 आयोटा इक्वल टू 0। बारी बारी जब दोनों को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, 2 आयोटा और 3 आयोटा। करना फैक्टर से ही है क्योंकि वो हमें क्या कर रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस में 20 आयोटा x प्लस 21 है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 20 आयोटा x यहाँ -21 आयोटा स्क्वेयर ले लेंगे, और अब इसके टुकड़े हो रहे हैं, क्या लेंगे, प्लस का 21 आयोटा x माइनस में आयोटा x -21 आयोटा स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आया x, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस में 21 आयोटा, मैंने माइनस आयोटा कॉमन लिया तो यहाँ से x प्लस में 20 आयोटा इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो है x माइनस आयोटा और एक फैक्टर है x प्लस में 21 आयोटा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज निकाल देंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट के अंदर ही आपके इसी तरह से फैक्टर बनेंगे, सीधा अपने फैक्टर करो और सोल्व कर दो। फिर देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड तो बिल्कुल आसान सा है, यूँ कहता है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन। अंडरलाइन करना इस वर्ड को, जनरल एक्सप्रेशन का मतलब है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ही हम क्या कहते हैं, जनरल एक्सप्रेशन से सोल्व करना, और ये सबसे आसान रहता है इसकी हेल्प से अगर हम सोल्व करते हैं। तो देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन दिया, जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस में आयोटा x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड नहीं का तो हम फैक्टर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। माइनस में b, अगर आपसे यहाँ पूछा जाए a कितना है तो a होता है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, वो है 1। अगर b पूछा जाए तो b होता है x का कोफिशिएंट, वो है माइनस आयोटा। और अगर c पूछा जाए तो c होती है कांस्टेंट टर्म विदाउट x वाली टर्म, और वो हमारी क्या है 6। लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस b, तो एक माइनस तो है और एक इस b के पास, तो यहाँ क्या आएगा आयोटा, प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वेयर, तो माइनस आयोटा का स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर -4 इंटू में a इंटू में c कितना है 6, और अपॉन में 2 इंटू में a कितना था 1। तो ये तो आ गया आयोटा प्लस माइनस, ये देखो आयोटा स्क्वेयर -1 माइनस में 6 की 4 से मल्टीप्लाई 24 अपॉन में 2, तो आयोटा प्लस माइनस, माइनस का 25 बन गया और -25 का रूट बनेगा 5 आयोटा, और अपॉन में क्या है 2। तो x की दो वैल्यू कौन कौन सी, एक बार प्लस साइन के साथ सोल्व करेंगे, आयोटा प्लस 5 आयोटा अपॉन में 2, और एक बार माइनस साइन के साथ सोल्व करेंगे, आयोटा -5 आयोटा अपॉन में 2, तो ये बन गया 6 आयोटा अपॉन में 2 यानी कि 3 आयोटा, और ये -4 आयोटा अपॉन में 2 यानी कि -2 आयोटा। तो ये दो हमारे क्या हैं आंसर है। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर देता तो दिक्कत होगी नहीं आपको। नेक्स्ट देखो, जैसे
ये लिख रहा है आयोटा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0। जनरल एक्सप्रेशन से सोल्व करना है। यहाँ लिख लो a है आयोटा, b है माइनस का 4 और c है माइनस 4 आयोटा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर ले जाके पुट कर दो। देखो बेटा x इक्वल टू माइनस का b तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अंडर द रूट b स्क्वेयर, तो माइनस 4 का स्क्वेयर 16 माइनस 4 a की जगह आयोटा और c की जगह माइनस 4 आयोटा अपॉन में 2 इंटू में a क्या है आयोटा। तो ये आएगा 4 प्लस माइनस अंडर द रूट, देखो 4 इंटू 4 16 आयोटा स्क्वेयर, तो ये माइनस 16 बन जाएगा और माइनस 16 से प्लस 16 कैंसिल करेंगे तो रूट के अंदर क्या बचेगा सिर्फ 0। तो हमारे पास क्या आया x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2 आयोटा, 2 से कैंसिल करेंगे तो हम यूँ कह सकते हैं 2 अपॉन में आयोटा। लेकिन ये आंसर नहीं है, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहना चाहिए। तो डिनोमिनेटर वाले आयोटा को सोल्व करने के लिए हम रेशनलाइजेशन करेंगे, नीचे बनेगा आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे सेकंड क्वेश्चन के ना सारे पार्ट आपको ऐसे ही कर रहे हैं, एक लास्ट पार्ट और कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 3 आयोटा एक्स प्लस में 3/2 आयोटा प्लस में 2 है और इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ हमारा a कितना 1, किसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर का, b कितना 1 प्लस में 3 आयोटा और c कहें कांस्टेंट टर्म कहें तो वो है 3/2 आयोटा प्लस में 2। कुछ नहीं, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर रख के सोल्व करना है। तो माइनस b जहाँ आता है वहाँ आएगा माइनस का 1 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वेयर, तो 1 प्लस में 3 आयोटा का होल स्क्वेयर माइनस में 4 a की जगह 1 और c की जगह 3/2 आयोटा प्लस में क्या आएगा 2 और डिवाइड में हमारे पास 2 इंटू में a कितना था 1। करो सोल्व, माइनस में 1 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस अंडर द रूट स्क्वेयर खोलो तो 1 प्लस में 9 आयोटा स्क्वेयर आएगा प्लस में आ जाएगा 6 आयोटा माइनस, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल होकर ये 6 आयोटा बच जाएगा और अंदर माइनस में 8 अपॉन में है 2। देखो -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस, अब आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो ये 1 माइनस में 9 हो जाएगा, तो माइनस का तो है हमारे पास 16 और प्लस का है 1 तो माइनस का 15 बचेगा अपॉन में 2। ये माइनस में 1 प्लस में 3 आयोटा और प्लस माइनस हम इसको क्या लिखेंगे √15 आयोटा अपॉन में 2। तो जितना पॉसिबल हम सोल्व कर सकते थे हमने कर दिया। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, आपका जो 5th चैप्टर था 2 टॉपिक थे उसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला और क्वाड्रेटिक वाला दोनों हो गए हैं। कल से आपका 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और बेटा जो बच्चा पीछे सीरियसली काम नहीं कर रहा था, बेटा प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे 6th चैप्टर से पीछे नहीं किया, चलो उसको भी हम करेंगे जैसे तैसे रिवीजन में, लेकिन 6th चैप्टर से बिल्कुल A to Z क्वेश्चन आप नोटबुक में करना शुरू कर दो। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम उन पीछे वाले चैप्टर्स पे काम करेंगे, उनको भी करेंगे, लेकिन जो लापरवाही आपने कर दी वो लापरवाही आपकी आगे नहीं होनी चाहिए। ओके।